क्या आपको पता है केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आना फिज़िक्स और बायोलॉजी से भी आसान है। ये मैं नहीं, एक रिसेंट डाटा बता रही है। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, ना देखा होगा, ना आजमाया होगा। सो द स्ट्रैटेजी नंबर फर्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ बुक। बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट इस बात से विचलित हो जाते हैं कि उनको कब कब कैसे कैसे कौन से बुक से पढ़ना होता है। इस ऑनलाइन के एरा में जब से कोविड हुआ है, बहुत सारे आपको ऑनलाइन में बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उसी के चक्कर में फंसे रह जाते हैं और ऑथेंटिसिटी से कोसों दूर चले जाते हैं और इसके वजह से आप बेहतर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, आपके मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन ऑफ बुक। अब बुक के बारे में बात करें तो दो टाइप के बुक होती हैं। वन इज़ थ्योरेटिकल एंड अनदर इज़ कॉल्ड एमसीक्यू, दैट्स फॉर प्रैक्टिस। सो थ्योरेटिकल के बारे में बात करें तो दे आर लॉट ऑफ बुक इन मार्केट जो कि आपके कंसेप्ट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग। जब मैं नीट के एस्पिरेंट था तो ऑब्वियस है मैं एनसीईआरटी तो पढ़ता ही पढ़ता था, बट अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आई यूज़ टू ओपी टंडन, है ना, और काफ़ी कमाल की बुक थी। बट मैं इस सिनेरियो में आपको कभी भी एक्स्ट्रा बुक के बारे में सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पिछले 5 साल से नीट में क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। इवन केमिस्ट्री में ये देखा गया है कि केमिस्ट्री के जो आप एक्सरसाइज देखेंगे उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उससे भी क्वेश्चन आए हैं। सो आप जितने भी आपके पास बुक हैं, अगर जो एक्स्ट्रा हैं उसको आप दरकिनार करके सिर्फ आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एनसीईआरटी से थ्योरी प्रैक्टिस करिए और एमसीक्यू आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी के बुक के बारे में बताने नहीं आया हूँ, जो भी आपके पास है, चाहे वो अरिहंत है, एमटीजी है या कोई भी बुक आपके पास है, आप उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट याद रखिएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर 35 साल का नहीं करना है, क्योंकि अब समझिए 10 साल बाद, 11 साल बाद बहुत सारे चीज़ें बदलाव आ गई हैं। वो 12 साल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 12 साल को मल्टीपल टाइम करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ तो बता दिया कि बुक का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। द एनसीईआरटी फॉर द थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कोई भी पब्लिकेशन का चलेगा। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और स्मार्ट अप्रोच कैसे लेके आएंगे। आपको पता है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसा देखा जाता है कि किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियस है कि आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से पिछले 5 से 7 साल में क्वेश्चंस की तादाद ज़्यादा है और कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की तादाद कम है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, बट मेरा सजेशन ये है कि अभी टाइम है, अभी भी 6 मंथ है और इस 6 मंथ में ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ईच एंड एवरी चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। रेदर देन उसका वेटेज बहुत कम है फिर भी आपको पूरा पढ़ना चाहिए। बट हाँ, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा एफर्ट उस टॉपिक, उस चैप्टर में जाना चाहिए जो कि ज़्यादा वेटेज है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल चैप्टर केमिस्ट्री में कितने हैं। तो टोटल चैप्टर 29 चैप्टर हैं। अब इस 29 चैप्टर को मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के बेसिस पे बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने % का वेटेज रखता है। आप प्लीज़ एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा एफर्ट दीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको जल्दी ख़त्म करिए, पहले ख़त्म करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेटेज वाइज। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 2% इसका वेटेज है, प्लीज़ राइट डाउन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 3% है।
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल वाला जो है चैप्टर है 3%। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 5%, स्टेट ऑफ मैटर गैसेस ऑफ लिक्विड 2%, सॉलिड स्टेट 2%, सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स 9%, इक्विलिब्रियम से 6%, रेडॉक्स रिएक्शन 1%, सोल्यूशन 5%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4%, केमिकल काइनेटिक्स 3%, सरफेस केमिस्ट्री 1%, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 1%, हाइड्रोजन 3%, एस ब्लॉक 1%, पी ब्लॉक 1%, डी और एफ ब्लॉक 4%. इस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज 4%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री some basic concept is 2%, hydrocarbon is 3%, haloalkane, haloarenes 1%, alcohol, phenol, ether, this is a quite biggest number 8%, aldehyde, ketone, carboxylic acid 3%, organic compound containing nitrogen 1%, biomolecules 3%, polymers 3%, chemistry in everyday life जो कि usually student छोड़ देते हैं 4%, and environmental chemistry is 1%. तो जो भी मैंने परसेंटेज आपको बताया है इट इज़ कैलकुलेटेड प्रीवियस 5 to 7 ईयर, और ये पूरा डाटा जो है चेंज भी हो सकता है पहली बात तो, बट जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है उसको आपको मजबूत बनाना है, उसको सबसे पहले ख़त्म करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1% वाले हैं उनको आप दरकिनार कर दें, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, उसको भी ख़त्म करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना खुद का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिकॉज द नेम रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपना खुद का नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। बेहतर स्कोर करने का 3-4 तरीका हो सकता है। पहला कि आप अपने सिलेबस को सही वक्त पे ख़त्म करें, पूरा का पूरा अच्छे से ख़त्म करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, और यस बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बहुत सारा मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपकी गलती को एहसास हो सके, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आप सीख पाएँ और बेहतर कर पाएँ। सो आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही केमिस्ट्री में तो ज़रूर मुझे लिखिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा। और बायो को और भी मैंने आसान बना दिया है, मैं हर दिन अनअकैडमी के ऊपर लाइव पढ़ाता हूँ सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। सिंपल आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। एक बार डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पे गोल सेलेक्ट करिएगा नीट यूजी, और फिर जो है मेरे क्लास में आ सकते हैं। एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा, डॉक्टर एस.के. सिंह लगा दीजिएगा, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ, और आप बहुत ही आसानी से मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 360 आउट ऑफ 360 आ सकता है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल है, बायो में फुल आउट ऑफ फुल है, अगर फिजिक्स थोड़ा बहुत एवरेज होता है तो पक्का से पक्का आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।